कुछ शहर होते हैं जो सिर्फ अपनी गलियों और इमारतों से नहीं जाने जाते, वो अपनी कहानियों से पहचाने जाते हैं। हरियाणा का करनाल एक ऐसी ही जगह है, एक ऐसी जगह जहां महाभारत के किस्से, बासमती चावल की महक और हाँ, सितारों तक पहुंचने के सपने सब एक साथ बसते हैं। तो आइए करनाल की इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलते हैं। और हाँ, जिस तरह से हम इस कहानी को समझेंगे वो भी काफी अनोखा है। ये सारी जानकारी सीधे इन हैंड ड्रॉन माइंड मैप से आ रही हैं। यही विजुअल नोट्स हमारे गाइड बनेंगे और करनाल की कहानी को हमारे सामने लाएंगे। तो सफर कैसा रहेगा? पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर चलेंगे करनाल की संस्कृति और इंडस्ट्री की तरफ। इसके बाद देखेंगे कि ये शिक्षा और रिसर्च का हब कैसे बना, इतिहास में झांकेंगे और आखिर में मिलेंगे करनाल के सबसे बड़े गौरव से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी भी शहर को जानने की शुरुआत उसकी बुनियादी पहचान से होती है। आखिर करनाल को दुनिया किन नामों से जानती है और क्यों? देखिए, करनाल की पहचान तो इसके उपनामों में ही छिपी है। इसे हरियाणा का पेरिस कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1800 के दशक में ही एक प्लांट सिटी बन चुका था। वहीं खेतों में लहलहाते बासमती की वजह से ये धान का कटोरा कहलाता है। और तो और लिबर्टी शूज जैसे बड़े ब्रांड्स की बदौलत इसकी पहचान शू सिटी के तौर पर भी है। अब ये बात थोड़ी हैरान करने वाली हो सकती है। करनाल का भूगोल, मतलब इसका एरिया, समय के साथ बहुत बदला है। 1966 में जब ये जिला बना तो इसका एरिया था करीब 8,000 वर्ग किलोमीटर, और आज ये सिमटकर सिर्फ 2,500 वर्ग किलोमीटर का रह गया है। मतलब 3 गुने से भी ज्यादा का फर्क। ये अपने आप में इसके प्रशासनिक विकास की कहानी कहता है। इसकी जड़ों में तो कह सकते हैं कि पौराणिक कथाएं बसी हैं। इसका पुराना नाम था कर्णाल्य, यानी कर्ण का घर, और माना जाता है कि महाभारत के राजा कर्ण ने ही इसकी नींव रखी थी। और अगर आज के दौर की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को ये हरियाणा का एक अहम जिला बना। चलिए अब नक्शों और तारीखों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और करनाल के लोगों, उनकी संस्कृति और उनके काम धंधों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। करनाल की असली धड़कन वो इसके मेलों में सुनाई देती है। देवी का मेला हो या गोगा पीर का मेला, ये सिर्फ कोई इवेंट्स नहीं है, बल्कि ये लोगों के जीवन का, उनकी खुशियों का उत्सव है। और यहाँ का सालवन गांव, अरे उसका तो नाम ही मेलों का गांव पड़ गया है। सोचे कितनी गहरी होगी ये परंपरा। अगर करनाल की इकोनॉमी को देखें तो ये सिर्फ खेती पर नहीं टिकी है। इसके 4 बहुत मजबूत पिलर हैं। एक तरफ है बासमती चावल, जो दुनिया भर में मशहूर है। दूसरी तरफ है लिबर्टी शूज जैसा बड़ा मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। फिर है मॉडर्न एग्रीटेक, और साथ में मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री भी। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस है। और जब बासमती की बात आती है ना, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, तरावड़ी। कहते हैं कि यहाँ भारत का सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा क्वालिटी वाला बासमती चावल उगता है। यही वो चीज़ है जो करनाल को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान देती है। एक मजबूत इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन किसी भी जगह का भविष्य उसकी शिक्षा पर टिका होता है, और करनाल इस मामले में भी पीछे नहीं है। आइए देखते हैं कि कैसे ये शहर आने वाली पीढ़ियों को तैयार कर रहा है। यहाँ की शिक्षा का दायरा देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है 1961 में बना राज्य का पहला सैनिक स्कूल, जो अनुशासन सिखाता है। तो दूसरी तरफ कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज जैसे एकदम मॉडर्न संस्थान हैं। और तो और यहाँ एक बागवानी यूनिवर्सिटी भी है, और इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया एक सेंटर भी, जो सब्जियों की खेती में इनोवेशन ला रहा है। मतलब हर फील्ड को कवर किया गया है। शिक्षा से भी एक कदम आगे बढ़कर करनाल की असली पहचान है नेशनल रिसर्च में इसका योगदान। ये वो जगह है जो देश की तरक्की को रफ्तार दे रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हरियाणा का एक जिला पूरे देश का रिसर्च पावर हाउस बना कैसे? आखिर क्या है यहाँ की जमीन में? इसका सबसे बड़ा जवाब है NDRI। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये इंस्टीट्यूट 1923 में बैंगलोर में शुरू हुआ था, लेकिन 1955 में इसे करनाल लाया गया, और फिर यहीं पर 1990 में एक इतिहास रचा गया। भारत की पहली IVF भैंस यहीं पैदा हुई। आज ये संस्थान करनाल की वैज्ञानिक ताकत का सबसे बड़ा सिंबल है। और कहानी सिर्फ NDRI पर ही खत्म नहीं होती। यहाँ नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज भी है, हरियाणा रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी है, और फोरेंसिक साइंस लैब भी यहीं थी, जो बाद में मधुबन शिफ्ट हो गई।
मतलब साइंस और रिसर्च का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है यहाँ। अच्छा, इतनी मॉडर्न बातें हो गईं, लेकिन करनाल ने अपने इतिहास को भी बहुत संभाल कर रखा है। यहाँ की इमारतें, यहाँ के स्मारक आज भी गुजरे जमाने की कहानियां सुनाते हैं। करनाल के इतिहास में कई परतें हैं। एक तरफ कुषाण काल के पुराने स्तूप के निशान मिलते हैं, तो वहीं सूफी संत बू अली शाह कलंदर की दरगाह भी है, जो आस्था का एक बड़ा केंद्र है। ब्रिटिश राज की याद दिलाता हुआ एक चर्च टॉवर भी खड़ा है, और आज के जमाने का मशहूर लैंडमार्क कर्ण झील भी यहीं पर है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर। एक ऐसी शख्सियत की कहानी जो सिर्फ करनाल का ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है। कल्पना चावला। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये वो नाम है जिसने करनाल को दुनिया के नक्शे से उठाकर सीधा सितारों के नक्शे पर पहुंचा दिया। उनकी उस अविश्वसनीय उड़ान की शुरुआत वो इसी शहर की मिट्टी से हुई थी। उनका सफ़र वाकई असाधारण था। करनाल में जन्म लिया, 1994 में नासा ने उन्हें चुना और 1997 में उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी। 2003 में जब कोलंबिया हादसा हुआ तो उनकी दुखद मृत्यु ने पूरी दुनिया को हिला दिया, लेकिन उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है और हमेशा रहेगी। वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थीं। ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि शहर भले ही छोटा हो, लेकिन अगर सपने बड़े हों तो वो सितारों को भी छू सकते हैं। तो देखा जाए तो करनाल की पूरी कहानी इन 4 चेहरों में सिमट जाती है। ये राजा कर्ण की पौराणिक भूमि है, ये देश का धान का कटोरा है, ये साइंस और रिसर्च का एक बहुत बड़ा सेंटर है, और ये कल्पना चावला के सपनों की, उनकी प्रेरणा की धरती है। तो सवाल यही है कि एक ऐसी जगह जहां इतिहास, खेती, विज्ञान और प्रेरणा ये सब एक साथ मिलते हैं, उसका भविष्य कैसा होगा? करनाल की कहानी का अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा?